15 जून सोमवती अमावस्या पर गाय को खिला देना यह एक चीज 24 घंटे में होगी। हर मनोकामना पूर्ण, वर्षों पुराना पितृदोष समाप्त हो जाएगा, जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, 15 जून सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या की तिथि है और इस दिन कुछ करना या मत करना, लेकिन गाय को यह एक चीज जरूर खिला देना। जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी और भाग्य का उदय होगा। सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को करके व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको धन प्राप्ति, नौकरी में सफलता, व्यापार में उन्नति या आपके जीवन में सुख शांति चाहिए तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और दोस्तों, कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। मैं राशि अनुसार उपाय भी जानता हूं। आपकी कमेंट के रिप्लाई में उत्तर जरूर दूंगा। अब ध्यान से सुने। दोस्तों, साल की पहली सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ साथ विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण श्राद्ध करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। और इस दिन गाय को खिलाई गई यह एक चीज आपको सोए हुए भाग्य को चमका सकती है। नौकरी, पुत्र प्राप्ति की भी इच्छा होगी, वह सारी पूर्ण होने वाली है। यकीन ना हो तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा काम तो है आपको सही जानकारी देना, आगे आपकी मर्जी। आप हमारी बात को माने या ना माने, लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलेंगे कि हमारी बात मान लोगे तो हमेशा हमें याद जरूर करोगे, क्योंकि ऐसे दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आते। दोस्तों, अधिक मास में आने वाली यह सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार के दिन है और सोमवती अमावस्या के दिन गाय से जुड़े उपाय अगर आपने कर लिए तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। बस चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, लेकिन दोस्तों उससे पहले आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। इस साल सोमवती अमावस्या की तिथि 15 जून को शुरू होगी और 16 जून को समाप्त होगी। इस प्रकार 15 जून को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सनातन धर्म में पूर्णिमा के अलावा अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। हर मास में कृष्ण पक्ष के समापन के साथ अमावस्या तिथि आती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि यह अधिक मास में पड़ रही है। इस दिन स्नान दान करने के साथ शिव पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में होने के कारण इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण काफी स्नान दान और व्रत की तिथि को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। 15 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 4:44 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:54 AM से दोपहर 12:50 PM तक रहेगा। इस दौरान भी स्नान करना उत्तम होगा। वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन शूल अमृत सिद्ध से लेकर सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सोमवती अमावस्या का स्नान दान तर्पण और पूजा 15 जून के दिन होगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्र और सूर्य दोनों की कृपा मिलती है। अमावस्या के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यही वजह है कि अमावस पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में
15 जून सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति बन जाएंगे। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत खत्म होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्तों तक भी करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे कि व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देख के जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे कि गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान आप जरूर करें और इस खास अमावस्या के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अधिक मास अमावस्या के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस अमावस्या के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। और आपको बता दें इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन मतलब यह इस अमावस्या के दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको यह उपाय बता दें जिसको आपको जरूर करना चाहिए। क्या करें कि अमावस के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ दें। मनोकामना मांगकर दोस्तों 15 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। दोस्तों यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस अमावस्या से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं
और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। इससे अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाले ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े उपाय करने वालों के संकट हमेशा के लिए कट जाते हैं। गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अवशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहिंसा का प्रतीक है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हुए घोर पाप आपको लगता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ घाट बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके साथ ही गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दोह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और माता पार्वती सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव और माता पार्वती की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महापुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध माता होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो
या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी अमावस्या के दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थानों में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप कभी भी रोटी खिलाएं तो प्रतिदिन ताजी रोटी ही खिलाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को आप कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्र देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ इस खास अमावस्या पर आटे की 5 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार अमावस्या पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम पूरे होंगे। और अमावस्या पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा सा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा सा घी भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इस बार सोमवती अमावस्या पर आप जरूर करें। धर्म रहस्य चैनल पर ऐसे ही उपाय और वीडियो की जानकारी जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाम और राशि कमेंट में जरूर से डालें। जय श्री राम। राधे राधे।